जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ। और मैथ में आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 तक सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। आज का ये क्लास क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या हम लोग शुरू करेंगे 33 से। और 33 से शुरू करने से पहले जब आप लोग को हम बेसिक में पढ़ा रहे थे एक हल, कोई हल नहीं और अनगिनत हल होने की शर्तें जो बताए थे, उस शर्तों का इस्तेमाल करके यहाँ पे 33-34 को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास है प्रश्न संख्या 33 में पढ़ना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। 33 का पहला देखिए कहता क्या है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक आदित्य हल होगा। अच्छा, आदित्य हल किसको बोलते हैं, पहले इस चीज को समझना है। आदित्य हल केवल एक हल होता है, उसको आदित्य हल बोलते हैं। केवल और केवल एक हल होता है, उसे क्या कहते हैं। और एक हल होने का शर्त था A/D बराबर B/E। ये था ना, A/D बराबर B/E। तो सबसे पहली बात आपको द्विघात का व्यापक रूप याद होना चाहिए। लिखाए थे यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। तो आदित्य हल होने यानी एक हल होने का शर्त, एक हल होने का शर्त क्या था, तो आप लोग को लिखाया गया था A/D इक्वल टू B/E। यही ना, कोई हल न होने का शर्त था, कोई हल न होने की शर्त। तो A/D इक्वल टू B/E बराबर नहीं होता है C/F का। और एक और लिखा थे अनगिनत हल, याद है आप लोग को, अनगिनत हल होने की शर्तें। तो उसका था A/D इक्वल टू B/E इक्वल टू C/F, यही था ना। तो अगर ये याद होगा तो 33 और 34 बिल्कुल इजीली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहा था कि दिया है समीकरण Px प्लस 2i इक्वल टू 5, फिर है 3x प्लस y इक्वल टू 1। तो बोला है कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, यानी जो यहाँ P लिखा हुआ है, P के स्थान पर वह कौन सी संख्या रखाएगा कि इसका एक आदित्य हल प्राप्त होगा। इन्हें बोला है P के जगह पर कोई संख्या रखना है जिसके लिए इसका हल कितना क्या होगा, आदित्य होगा, यानी एक हल होना चाहिए। कितना हल होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब देखिए लिखेंगे A बराबर P है, B बराबर 2 है, इनमें C का तो काम है नहीं। अगर चाहते हो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहते हो तो छोड़ दो, क्योंकि प्लस में है बराबर की सट है तो बराबर की सट कुछ हो गया। अब ये प्लस में है बराबर की सट है तो, और इधर क्या बच गया, और तो यहाँ पर लिख दो C बराबर -5, E बराबर D बराबर ना बाबू, D बराबर 3, E बराबर कुछ न रहने पर, और F बराबर -1 है। अब इसमें बोला है कि यहाँ सब में अंक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ P दे दिया, तो P के स्थान पर क्या रखे, इसका एक ही हल प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे लाडलो ध्यान दो, एक ही हल मानी एक हल होने की शर्त क्या है, एक हल होने की शर्त। तो शर्त ये है
कि ए बटा डी बराबर होना चाहिए बी बटा ई का। ठीक है, अब ए का मान यहाँ पी है तो यहाँ हो गया पी, डी का मान 3 है, 3 दे देंगे बराबर बी का मान और ई का मान जो है 1 है, तो पी का मान यहां से मालूम होगा कि नहीं होगा। बराबर में बराबर के बाद देखो तिरछा तिरछी गुणना होता है, इसीलिए P इंटू 1 और 3 दूनी P का मान मिला कि नहीं मिला आपको। क्या ये भारी है? ये 33 का पहला हुआ। अब हम लोग देंगे दूसरा। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? नहीं है। अब कहता है कि अचर m का मान निकाले ताकि युग्म दिया है mx प्लस 2y बराबर 3 है तो इधर -3 कर दे और बराबर में क्या रहेगा, ठीक गुड। फिर 3x प्लस y बराबर 1 है तो माइनस में 1 होगा ना, बराबर में क्या हो जाएगा, केवल एक हल हो और फिर बोल रहा है कोई हल ना हो। m के 2 को मान निकालना है, m पे कितना मान निकालना है, 2 मान निकालना है। अब कौन कौन से निकलेगा ध्यान दो, 1 मिनट। हाँ देखिए यहां पर भी लिखेंगे a बराबर कितना है m, a बराबर अच्छा बहुत अच्छा, और उसके बाद b बराबर 2, 3 बराबर -3 c बराबर ना, और d बराबर 3, e बराबर 1, f इक्वल टू -1। ये है ना, करना कुछ नहीं। एक हल होना, पहले बोला कि एक हल के लिए m का मान निकालो, तो एक हल होने वाला यही ना सूत्र लगेगा ना जी। लिखेंगे एक हल होने की शर्त। अब शर्त क्या है, शर्त कहता है a बटा b इक्वल टू b बटा e। अब बताओ कि a का मान कितना है, नीचे लिखिए उधर लिखे, चलो यहां से लिखना शुरू करते हैं। a का मान m है, b का मान मालूम है कि आपको 3 मालूम है, और b का मान 2 मालूम है, और e का मान 1 मालूम है। चलो तो देखो ध्यान से देखो, तिरछा तिरछी गुणना, m इंटू 1 m और 3 दूनी निकल गया। क्या ये भारी था? अब बोल रहा कोई हल ना होने की शर्त निकालिए, तो 6 के अलावा कोई भी मान रख देंगे तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। लिखा हुआ देख लो, 6 के अलावे, 6 के अतिरिक्त लिखा है ना, आंसर में देखिए लिखा होगा 6 के अतिरिक्त कोई भी मान रखेंगे तो इसका क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो बन जाएगा, इसमें सिर्फ यही लिखना है 6 के अतिरिक्त कोई भी मान, 6 के अतिरिक्त कोई भी मान रख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए अब 33 का हम लोग तीसरा देखेंगे। t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मक पर कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने का शर्त कौन वाला है, ये ना जी। तो चलो समीकरण दिया है, तीसरा का भी a है, tx प्लस y बराबर 1 माइनस t माइनस 1 x प्लस 2y बराबर के 3। बोलता है t के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण में कोई हल नहीं होगा, तो यही वाला पर निकालो, उसके अतिरिक्त में कोई भी बोल देना है। ध्यान दो, t बटा
टी माइनस वन बराबर 1/2। 3 होगा, बराबर नहीं होना चाहिए 1 बटा कितना 3 का। और यही वाला सूत्र ना यहाँ पे जी। अब गुना करा दो, ये वाला भी रहने दो, गुना करा दो, कितना हो जाएगा 2t, t एकम 1t और 1 एकम 2t। ये प्लस में इधर है तो बराबर में माइनस के। अब ध्यान दो, यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस, तो देखो लिखा लो -3 के अतिरिक्त, -1 के अतिरिक्त, देखो ध्यान से, -1 के अतिरिक्त कोई भी मान, यानी -1 को छोड़ के कुछ भी रख दो, इसका कोई हल प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे बात समझ में कोई डाउट है तो 33 के तीसरा में और जो क्वेश्चन सब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कोई डाउट है? क्वेश्चन देखो ये वाला है, वही वाला बोला कोई हल ना होने का शर्त बताओ। तो कोई हल ना होने का शर्त क्या था? ये वाला है, यहाँ पर देखो, यानी ये दोनों पहले वाला दोनों बराबर होना चाहिए ना जी। तो ये इसका अनुपात बराबर होता है। तो देखो t/t - 1 बराबर, यहाँ 1 ना बचा जी, 1/, अब तिरछा तिरछी गुना 2 गुने t बराबर के, और 1 में t - 1 से गुना तो t - 1 ना रहेगा, ये प्लस में है, बराबर किस पर है तो, और बराबर में माइनस 2t में से एगो t चला गया तो एगो t बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा? तो t का मान कितना गया? अगर t का मान यहाँ -1 रखते हैं तो इसका एक हल हो जाएगा, लेकिन -1 के अलावा कोई भी मान रख दो इसका कोई हल नहीं होगा। आगे बात समझ में? अब तो सही बन जाएगा आगे कि नहीं बनेगा? अब अगला देखो 34, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे? अच्छा, अनगिनत हल ये वाला सूत्र ना जी, है कि नहीं है? तो पहले देखो 34 का पहला दिया है kx + 3y बराबर k - 3। अच्छा, 12x + ky बराबर में 3। ये तो समीकरण दिया हुआ ना। अच्छा, जो चीज इधर बराबर के प्लस में इधर है तो, और जो माइनस में इधर है तो, ये प्लस में ना है, बराबर किस पर है तो, ये माइनस में था ना, बराबर किस पर है तो बराबर के दूसरे साथ क्या बचेगा? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या फिर अगर इसको माइनस छोड़ देते हो तो इसको ऐसे गोले घेर लेना है। गोले क्या करना है? ऑटोमेटिक वही वाला हो जाएगा। ये प्लस में इधर है तो, और बराबर में, बोलो कोई दिक्कत? अब व्यापक रूप समीकरण का ये वाला है, तो बोलो कि एक के जगह पर क्या लिखा हुआ है? एक के जगह पर के लिखा हुआ है, बी के जगह पर कितना लिखा हुआ है? 3, और सी के जगह पर कितना लिखा है? तो -3 यही लिखा है जी। अच्छा, डी के जगह पर कौन सी लिखल है? 12। ई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? और के के स्थान पर क्या, ओके एफ के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? -k। अब बोल रहा है कि अनगिनत हल होने की शर्त बताइए। लिखेंगे अनगिनत हल होने की शर्त। तो अनगिनत हल होने की शर्त क्या है? a/d = b/e = एक मिनट, हाँ, c/f, यही ना।
अब ध्यान दो, बैठो बैठो। अब यहाँ पर ध्यान दे, ए का मान कितना है के, डी का मान, ई का मान, बी का मान, और यहाँ इसका मान, ई का मान, और यहाँ पर माइनस के माइनस 3 बटा माइनस के। ए सुनो, या तो ये दोनों को भी लेके के का मान निकाला जा सकता है, ये दोनों को भी लेके के का मान निकाला जा सकता है, और इन दोनों को भी लेके के का मान निकाला जा सकता है, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है। तो जब सब आपस में बराबर है तो कोई भी दो आपस में बराबर दिखा के एक का मान निकाला जा सकता। तो कोई भी दो, यानी इसको दिखाना ज्यादा इजी होगा। ये दोनों को दिखा दे बराबर, लिखेंगे के बटा 12 बराबर 3 बटा के, तिरछा तिरछी गुना, ऐसे और ऐसे, के गुने के स्क्वायर, और के स्क्वायर होगा, और 12 यही 36, इसीलिए के बराबर, तो अंडर रूट हो जाए जी, और 36 को वर्गमूल प्लस माइनस 6। बोलो कोई दिक्कत है? तो के का मान निकल गया, इसीलिए के बराबर कितना, प्लस माइनस 6, आंसर हो गया। देखो तो है, हाँ 6 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतारिए इसको। देखो अब हम लोग 34 का बी बन जाएगा, सी भी बन जाएगा। तो देखते हैं अब 34 का दूसरा, 34 का पहला का ए बी सी है, तो ए बता दी तो सही सब बन जाएगा। अब बताना है 34 का दूसरा, कहता है अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाल के अनंत हल होंगे। चलो देखो समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर में कितना, 2 अल्फा एक्स है जी, प्लस अल्फा प्लस बीटा वाई बराबर में कितना है, 28 है। चलिए इसको सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये बताओ कि व्यापक रूप यहाँ दिया हुआ है। अब इस फॉर्म से हम लोग ए बी सी डी ई एफ का मान निकालेंगे। तो बताओ ए के जगह पर कितना है, बी की जगह पर कितना है, और ये प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो, और बराबर में प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो बराबर में। तो बताओ सी बराबर माइनस के साथ हुआ, और डी बराबर ये दोनों ना है जी, तो 2 अल्फा, ई बराबर अल्फा प्लस बीटा, और एफ बराबर माइनस के। अब अनगिनत हल होने की शर्त है, लिखेंगे अनगिनत हल होने की शर्त। तो अनगिनत हल होने का शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान देना। कहता है कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ है। तो चलो ए का मान कितना मालूम है, डी का मान 2 अल्फा बराबर बी का मान कितना मालूम है, और ई का मान कितना मालूम है, अल्फा प्लस, और सी का मान कितना मालूम है, और एफ का मान एक बराबर एक बराबर एक लेंगे, नहीं बन जाएगा। कोई भी दो तो बराबर आपस में दिखाना है, तो लिखेंगे यहाँ, इसीलिए 2/2 अल्फा बराबर -7 बटा -28। देखो ये दोनों कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, 7 चौके, तो 1 बटा अल्फा बराबर 1 बटा 4, तिरछा तिरछी, तो 4 एक, देखो अल्फा इंटू 1 और 4 एकम, अल्फा का मान मालूम हो गया ना,
कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ई दोनों का बराबर ले लेंगे। एक बार जब ई इसके बराबर तो ई भी तो इसके बराबर आएगा। लिखेंगे 3/अल्फा प्लस बराबर -7/-28। तो माइनस माइनस 7 चौके, यहाँ कुछ न रहने पर तो एक से अल्फा प्लस बीटा में गुना करता अल्फा प्लस बीटा ना जी, और चढ़ते ही इस समीकरण को मिला। अल्फा का मान आप पुट कर दो, बीटा का मान मालूम नहीं हो जाएगा। अल्फा का मान कितना मालूम है, तो यहाँ लिख देंगे और प्लस में बराबर, ये प्लस में ना जी बराबर कुछ हो जाए तो 12 - 4 बराबर 8। अतः अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर, चलो उतार लो इसको। एम के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल ना होगा? कोई हल ना होगा, चलो देखिए ध्यान से, दिया हुआ है समीकरण में 3x + y बराबर 1, फिर 2m + 1x - 1, अच्छा प्लस m - 1 y बराबर में है 2m + 1। देखो ऐसे में ध्यान दो, कोई हल ना होने का शर्त है ना जी। तो बताओ a बराबर कितना है 3, b बराबर y के आगे कुछ ना तो, और c बराबर ध्यान दिया जाए इधर आए तो कुछ नहीं हो जाएगा, अब बराबर में -1। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, d बराबर m1 - 1 e, अच्छा 2m है, और e बराबर m माइनस, और e आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घेर के यहाँ दे देंगे। तो बोलो f बराबर -2m + 1, यही होगा। तो कोई हल ना होने शर्ती वाला ना जी, लिखेंगे कोई हल ना होने का शर्त। तो कोई हल ना होने का शर्त कौन है, a/d = b/e नॉट = c/, तो a का मान कितना, d का मान 2m - 1। हम एकरा कंपेयर करते हैं डायरेक्ट, बराबर नहीं होना चाहिए, -1 बटा -2m प्लस, तो दोनों माइनस कट गया। अरे ये 2m है ना, लेकिन जी ये प्लस और ये माइनस है ना, तिरछा तिरछी ध्यान दो 2 × m, ये चलो यहाँ से 3 दूनी 6m प्लस 3 एकम बराबर 2m माइनस 6m बराबर नहीं ना है जी, इसे काट दिए। अच्छा 6m और -2m बराबर नहीं होगा, -1 प्लस में तो 6 में से 2 गया, बराबर नहीं है, माइनस के 4 से 4 कितना बार में, m बराबर नहीं होना चाहिए कितना, माइनस के, जो दिया है तो दिया है, ये सही है। पहले देखो तो ध्यान से, रुको 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा हाँ -1 तो ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, कहाँ 2 है, अरे वही तो चेक कर रहे हैं यार, कहाँ, अरे -1 की है, ये प्लस में उधर तो कुछ होगा, ठीक तो है। आंसर क्या दिया है,
अरे तो माइनस एक क्या एक बराबर नहीं है इसका, बोल रहे का जी कि बराबर, तो एम बराबर कुछ भी ले लो ना जी, क्या दिक्कत है, बराबर नहीं ना बोला है, बराबर नहीं ना होना चाहिए, अरे कुछ भी ले लो, हम तो बोल रहे हैं माइनस एक कहते कुछ भी लिख लो, ठीक है, उसके लिए कोई हल नहीं होगा। एक्स बटा 3 माइनस 2/x प्लस वाई बराबर में कितना, और दूसरा है x/4 माइनस प्लस 3/x प्लस वाई बराबर में 3। अभी सबका कोई काम इन्हें मिटा दे बाबू, बाबू छोटू, चलो शुरू करो। देखो यहाँ पर ये है समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर, तो इसको लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे, कौन विधि से, देखिए लुप्तीकरण में कोई माइनस भी प्लस है ना, यानी ये दोनों को हमको बराबर करना होगा, क्या करना होगा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो 2 से 2 वाला में 3 से गुना, 3 वाला में, तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा, और समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर ना बाबू, चलो गुना करते हैं, तो 3x बटा में 3 माइनस 3 दूनी x प्लस और 3 कम, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, अब बोलो कोई डाउट है, अब इसमें 2 से गुना कराओ, 2 गुने x और बटा में प्लस 3 दूनी और x प्लस बराबर 3 दूना बराबर में समीकरण 4। अब ध्यान दो, एगो प्लस एगो माइनस में है ना, तो 3 प्लस, अलग अलग साइन तो जुड़ता ना जी, तो ये कटेगा, ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा कितना बार में, ये x प्लस 1/2x ना हो गया जी, अरे वो x ही बचा, ही प्लस करेंगे ये 1/2 ना बचेगा x, ये तो खत्म, 6 3 बोलो 2 एकम 2 एक 3x बटा कितना, अब बराबर में 3 तिहाई 9 जी, अब तिरछा तिरछी गुना, एक का 1 गुने x और 3 दूनी x का मान निकल गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट ही ना जी, x का मान कितना रखना है, बटा में माइनस 2/6 प्लस वाई ना जी, अरे वाई x का मान रखेंगे ना, अब बराबर में, चलो ध्यान दो, एक कटा कितना बार में, ये प्लस में उधर तो -2/6 प्लस वाई बराबर 1 माइनस 2 हो जाए जी, प्लस में उधर तो प्लस में उधर तो देखो माइनस 2/6 प्लस वाई बराबर -1 बचेगा, माइनस से माइनस तिरछा तिरछी, तो 6 कम वाई कम और 2 कम, तो वाई बोलो प्लस में उधर तो
तो y बराबर -4 होगा। तो इसीलिए x बराबर 6 और y बराबर -4। बहुत भारी है ये। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब इसमें 35 का दूसरा खुद बनाना है। 35 का तीसरा देखिए, देखिए लिखा हुआ है 5/(x -1) प्लस 1/(y-2) बराबर में कितना है? इस समीकरण नंबर, अच्छा इसके बाद है 6/(x -1) माइनस 3/(y-2) बराबर में कितना है? इस समीकरण नंबर, ये तो और इजी है जी। देखो एगो प्लस एगो माइनस वाला ना जी, ये दोनों को बराबर करने का खाली में 3 से गुना करेंगे ना तो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? तो लिखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा? देखो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने, तो गुना करो बस यही x माइनस 3 एकम y माइनस और 3 दूनी, ये समीकरण नंबर। देखो ये दोनों बराबर होने का जी, तो देखिए 3+2 ना जी, 3+2 है ना, ये 4 बना कहाँ है? तो 2 में तो बराबर मिलेगा था। लिखिए 6/(x -1) माइनस 3/(y-2) और यहाँ चलो जोड़ने में कट गया ना जी। देखो आधार जब एक है तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है अंश को, तो 15/6/(x माइनस और 6 और 1 कुछ ना, तो सीधा सीधा करता ना जी, सत्या यहाँ क्या बचा? 3 गुना 1 गुने x माइनस और 3 एकम, ये माइनस में उधर तो x बराबर 3 प्लस 1, इसीलिए कितना कितना जी? x बराबर 4। अब x का मान समीकरण 1 2 कहीं भी रख दो। देखो लिखा है x का मान समीकरण 1 में, तो 1 यहाँ ना जी, 5/(x का मान कितना है? माइनस प्लस 1/(y-2) बराबर में, चलो बना दो, 5 4 में से गया 1/(y माइनस) बराबर में, ये प्लस में उधरे तो 1/(y-1) बराबर, अच्छा यहाँ 2 होगा, ध्यान दो ये प्लस में उधरे तो माइनस में, तो 1/(y-2) 3 दूनी 6 में से 5 गया 1/3 y गुने 1 माइनस 2 एकम 3 एकम, ये माइनस में उधर गया तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर 3 2, बोलो कोई दिक्कत है? अतः x बराबर 4 और y बराबर 5। सॉल्व हो गया, उतार लीजिए इसको। देखिए 35 का तीसरा पांचवा है, 35 का पांचवा में क्या कहता, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7u - 2v बटा में uv बराबर में 5, फिर यहाँ है 8u + 7v बटा में uv बराबर में, देखो बाबू एक बात बता देते हैं तुम लोग को, अगर 5 + 3 बटा में 8 लिखा रहे तो इसको 5/8 + 3/8 भी कहा जा सकता, अलग अलग सिर्फ तोड़ा हुआ है, अलग अलग क्या हुआ है, समझ में आया? a + b बराबर अगर 4 दिया हुआ है तो a/4 + b/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ भी काम करेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 7u/u भी लिख सकते हैं इसको, माइनस तो
टू भी बटा यू भी लिख सकते हैं इसको बराबर में। इस समीकरण नंबर कितना मिल गया? समीकरण नंबर, अच्छा यहाँ भी 8u बटा यू भी लिख सकते हैं प्लस 7 भी बटा यू भी लिख सकते हैं बराबर में। इस समीकरण नंबर कितना हो गया? अब ध्यान दो, एक बात तुम लोग ध्यान दोगे तो बन जाएगा इजीली। भी से भी कैंसिल, भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यू से यू कैंसिल। तो यहाँ बच गया 7 बटा भी माइनस 2 बटा यू बराबर में। फिर यहाँ बचा 8 बटा भी प्लस 7 बटा यू बराबर में। देखो पहल का जैसा आया कि नहीं आया? अभी दोनों को बराबर काट के भी का मान निकालेंगे। अब भी का मान ये दोनों में से कोई एगो में रख के यू का मान निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा। दौलत जो है एकदम संदेह दम अजब देख रही है कि हमसे बनवे नहीं करेगा। देखो ये दोनों को बराबर करना है ना, तो 2 का पारा में 7 आता है क्या? 7 का पारा में 2 आता है क्या? नहीं आता है। तो ऐसा करना 7 से 11 में और 2 से क्या कोई दिक्कत? लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चा। समीकरण 5 में 7 से और समीकरण 6 में 2 से गुना करने पर ना, चलो ध्यान दो, गुना करो। 7 सते 49 भी के 7 दूनी यू के 7 पचे गुड। अरे 8 दूनी भी के पहला 7 दूनी यू के बराबर 15 दूना। ये हो गया समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। अभी दोनों को जोड़ दें, देखो ध्यान से। ऐसा है कि दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, किसको किसको? 7 प्लस 8 को ना जी, तो जोड़े तीन कट हो जाएगा जी। अच्छा दोनों में भी है तो नीचे भी 49 और 16 जोड़ दो। 49 और 16 हाँ जी 65 होता है। और देखो 30 और 35 जोड़े तो क्या हुआ? चलो आगे ध्यान दो, वीडियो में नहीं आया, अच्छा समझ लेंगे लोग। अब ध्यान दो, 65 भी बराबर 65। अब तो दिख रहा है ना नीचे कुछ नहीं रहने पर, ये 65 से 65 कर कितना बार में? भी इंटू 1 इंटू 1। भी का मान मालूम है कितना? अब लिखे भी का मान समीकरण कौन में रखे जी बता दो। चलो यही रख देते हैं, 5 में रखने। चलो 5 कहाँ है? यहाँ। 7 बटा भी का मान 1 ना जी, -2u बराबर में कितना? इस 7 के साथ रहने दे। अच्छा प्लस मुद्रा तो -2u, यू लिखेला जी 4 ना लिख देना। प्लस में तो -2u बराबर -2 ना जी, तो माइनस समझ कैंसिल, 2 से 2 1। u का मान भी कितना आ गया? अतः भी बराबर u बराबर 1 और भी बराबर भी, यही आंसर हो गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 36 से। कहाँ से? चलिए ठीक है।